लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसमें पिछले 2 लेक्चर्स में लेक्चर 23 और 24 में हम लोगों ने 2 लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स को डिस्कस किया है, जिसमें से पहली क्रॉप थी एमरंथस, जिसको कि चौलाई बोलते हैं, और दूसरी क्रॉप थी बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, जिसको कि हम लोग देसी पालक के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरी लीफी वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम लोग विलायती पालक या कटीली पालक के नाम से जानते हैं, जिसका बोटैनिकल नेम है स्पिनेशिया ओलिरेशिया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देसी पालक और विलायती पालक दोनों ही अलग अलग तरह की पालक है। आप लोग मार्केट में देखते भी होंगे 2 तरह की पालक आती है। एक की जो लीफ होती है वो पूरी तरह से स्मूथ होती है, और पत्ता जो है, पत्ते की लीफ की जो लमाइना है या मार्जिन है वो पूरी तरह से स्मूथ होती है। और एक दूसरी तरह की आप देखते हैं जिसको कि लीफ की जो मार्जिन होती है वो वेवी टाइप की होती है, बाइफरकेटेड होती है, जिसको कि विलायती पालक बोलते हैं, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो है फैमिली चिनोपोडिएसी, है ना। जैसे कि देसी पालक जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। ओरिजिन है इसका सेंट्रल एशिया, क्रोमोसोम नंबर है 2 and 12। इसका जो स्पिनेशिया ओलिरेशिया या विलायती पालक का भी अगर कल्टीवेशन प्रैक्टिस हम देखें तो ये लगभग सारी चीज़ों में एज इट इज़ जो है देसी पालक की ही तरह होता है। ये भी एक कूल सीजन की लीफी वेजिटेबल है ना। जैसे एमरंथस चौलाई जो है वो वार्म सीजन की लीफी वेजिटेबल थी, लेकिन जो देसी पालक या विलायती पालक है ये कूल सीजन की लीफी वेजिटेबल है। मीन्स ये विंटर्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्पिनच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल ऑफ यूरोप, USA एंड अदर टेम्परेट रीजन। मीन्स जो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज जहाँ पर होती है टेम्परेचर काफ़ी लो डाउन चला जाता है विंटर्स में, वहाँ की ये इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है। इंडिया में भी इसका कल्टीवेशन हिल्स में या सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में किया जाता है। द प्लांट इज़ डायोशियस एनुअल। प्लांट जो है एनुअल है, 1 वर्षीय है, पर डायोशियस है। डायोशियस का मतलब मीन्स कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। सेक्स एक्सप्रेशन इज इन स्पिनच इज टेट्रामॉर्फिक। मीन्स इसमें टेट्रामॉर्फिक 4 प्रकार के आप सेक्स एक्सप्रेशन देखेंगे। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेते हैं। ये टेट्रामॉर्फिक सेक्स एक्सप्रेशन क्या है। तो इसमें देखिए 4 प्रकार के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। पहला है 4 प्रकार के सेक्स फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है एक्सट्रीम मेल प्लांट हैविंग स्मॉलर प्लांट्स एंड अर्लियर फ्लावरिंग। मीन्स जो प्लांट होगा वो प्योरली मेल प्लांट होगा, और जो है साइज़ में मीन्स प्लांट की जो हाइट होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी, और फ्लावरिंग उसमें अर्लियर हो जाती है, मतलब पहले ही फ्लावरिंग हो जाती है। इसलिए इसका कोई कमर्शियल यूज़ में हम लोग इस पालक को, मतलब इस प्लांट को हम लोग कमर्शियली जो है यूज़ में नहीं लेते हैं। मीन्स उसको कंजप्शन पर्पज़ से हम यूज़ नहीं करते हैं, जो एक्सट्रीम मेल प्लांट होगा। दूसरा है वेजिटेटिव मेल प्लांट विद लार्जर प्लांट्स। मीन्स मेल प्लांट होगा, वेजिटेटिव मेल प्लांट विद लार्जर प्लांट, मीन्स प्लांट का साइज़ जो है बड़ा होगा, और मेल प्लांट जो है वो जो है वेजिटेटिव होगा। उसके बाद थर्ड है फीमेल प्लांट्स हैविंग लार्जर साइज एंड लॉन्गर वेजिटेटिव पीरियड। ठीक है, मीन्स तीसरे तरह का सेक्स फॉर्म है जिसमें प्लांट्स में फीमेल फ्लावर्स आएंगे, प्लांट का साइज़ बड़ा होगा, और वेजिटेटिव पीरियड मीन्स लीफ का जो पीरियड है, मीन्स फ्लावरिंग पीरियड, वो काफ़ी लेट में आता है। मतलब कि वेजिटेटिव पीरियड लंबा चलता है और उसके बाद फ्लावरिंग पीरियड आता है। तो इसको भी हम लोग कमर्शियल यूज़ में लेते हैं। और चौथे प्रकार का है मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस विच मे बी ट्रू ब्रीडिंग फॉर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। मीन्स जो प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फ्लावर आते हैं। मोनोशियस मतलब व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर सेपरेट बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट।
मीन्स जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हों पर एक ही पौधे पर मौजूद हों तो हम उसे मोनोशियस कहते हैं। तो इस तरह के भी प्लांट्स जो है स्पिनच में देखे गए हैं जो मोनोशियस हैं। तो ये 4 प्रकार के सेक्स फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक एक्सट्रीम मेल प्लांट होता है जिसमें मेल फ्लावर आते हैं और जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हम इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं लेते। दूसरा है वेजिटेटिव मेल प्लांट विद लार्जर प्लांट्स, मीन्स वो मेल प्लांट जिसमें जो है फ्लावर्स आते हैं, मेल फ्लावर्स आते हैं पर लेट में आते हैं। वेजिटेटिव पीरियड जो है इसमें भी लंबा रहता है और प्लांट का साइज़ बड़ा होता है। फीमेल प्लांट्स इसी तरह से, जिसमें कि वेजिटेटिव पीरियड लंबा होता है और फीमेल फ्लावर्स आते हैं और प्लांट का साइज़ बड़ा होता है। और लास्ट है मोनोशियस, जिसमें कि सेम प्लांट पर जो है मेल और फीमेल या स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर आते हैं, जिसको ट्रू ब्रीडिंग टाइप भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के टेट्रामॉर्फिक सेक्स फॉर्म्स जो है वो पाए जाते हैं स्पिनेशिया ओलिरेशिया में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम्स में पूछ ले कि टेट्रामॉर्फिक सेक्स फॉर्म्स किस में पाया जाता है, देसी पालक है या विलायती पालक। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, देसी पालक में ऐसा नहीं है, विलायती पालक में हम इस तरह के टेट्रामॉर्फिक सेक्स फॉर्म देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। इसकी जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं वो है इसमें जो है लीफ की शेप के आधार पर वैरायटीज़ का कैटेगराइजेशन है। जो स्मूथ चिकनी पत्ती वाला जो होता है उसे स्मूथ लीव्ड वैरायटी बोलते हैं। और कुछ में आप कभी कभी देखते हैं पालक में जो लीफ होती है वो खुरदुरी क्या मतलब थोड़ा सा आपको उभरे से स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलते हैं, जिसको कि सेवोए बोलते हैं, है ना। ऐसा लगेगा कि मुरझाई सी पत्ती थोड़ी सी देखने में लगेगी, व्रिंकल्ड सिकुड़ी सी, है ना। वो काफ़ी श्रिंक की हुई पत्तियाँ आपको दिखेंगी। तो जब थोड़ा बहुत सी श्रिंक होती हैं तो उसे सेमी सेवोए बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा व्रिंकल्ड होती हैं या रफ सरफेस होती है, स्मूथ नहीं होता है पत्ती का, तो उसे प्योरली सेवोए बोलेंगे। तो फिर से समझ लीजिए कि जो स्पिनच जो विलायती पालक है, कटीली पालक है, ये 3 तरह की आती है। एक एकदम चिकने पत्ते होते हैं, और एक होता है जब आप देखेंगे कि पत्ते थोड़े से सिकुड़े टाइप से दिखेंगे, जिसमें कुछ थोड़े बहुत बीच में उभार से बने होते हैं, है ना। राउंड जो है स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, या व्रिंकल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ सिकुड़ सा जाना, है ना। तो उस तरह का आपको जब पत्ते की सतह दिखेगी तो उसे बोलेंगे सेमी सेवोए, मतलब जब थोड़ा सा स्मूथ हो और थोड़ा सा व्रिंकल्ड हो, और जब पूरी तरह से व्रिंकल्ड होता है तो हम उसे सेवोए बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीड टाइप। सीड के टाइप के आधार पे 2 तरह की वैरायटीज़ होती हैं, मतलब इसके बीज भी 2 प्रकार के होते हैं। ये जो विलायती पालक है इसके बीज भी आप 2 प्रकार के देखेंगे। एक स्मूथ सीडेड होगा, मतलब बीज जो है पूरी तरह से चिकना होता है, और दूसरा प्रिकली सीडेड होगा, मीन्स जो बीज होता है वो जो है वो खुरदुरा सा होता है, या थोड़ा सा स्पाइंस उस पर होते हैं, थोड़ा प्योर ट्रू स्पाइंस नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है। जैसे आप लोगों ने चुकंदर का जो है बीज देखा होगा अगर, तो कुछ इस तरह से इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सीड टाइप जो है 2 तरह की वैरायटीज़ स्मूथ सीडेड और प्रिकली सीडेड होती हैं। और इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ हैं विलायती पालक की या स्पिनेशिया ओलिरेशिया की, वो है वर्जीनिया सेवोए, अर्ली स्मूथ लीव्स, देसी खरा पालक, खरा लखनऊआ और कटवी पालक। तो ये इसकी जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं जो कि ग्रो की जाती हैं। अब चलिए इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि किस तरह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो जो है इस होता है, मतलब किस तरह की फेवरेबल कंडीशन चाहिए इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए। तो जो क्लाइमेट है वो जो है कूल होना चाहिए, क्योंकि ये कूल सीजन लीफी वेजिटेबल है। शॉर्ट डे है, शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए, मींस लॉन्ग डे कंडीशन नहीं, क्योंकि लॉन्ग डे कंडीशन और हाई टेम्परेचर में पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है, यानी पौधा जो है वो बोल्ट कर जाता है। हमने पिछले वीडियो में जो देसी पालक जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन स्पिनच में, उसमें भी हम लोगों ने बोल्टिंग का जिक्र किया था कि हाई टेम्परेचर पर जो ये फ्लावरिंग पीरियड में पौधा बहुत जल्दी एंटर कर जाता है, यानी प्री मैच्योर फ्लावरिंग हो जाती है। उसके बाद सॉइल कंडीशन, सैंडी लोम सॉइल जो है इसके लिए सुटेबल होती है, यानी सॉइल ओवरऑल आप इस तरह से समझ लीजिए कि ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जो क्लेई टाइप की हो, मीन्स जिसमें एरेशन ना हो और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है।
लीफ जो है वो रॉट कर जाएंगी, तो पानी टिकना नहीं चाहिए, सॉइल में प्रॉपर एरेशन बना रहना चाहिए। तो इसलिए सैंडी लोम या लोम सॉइल जो है इसके लिए जो है बेस्ट मानी गई है। ऑप्टिमम सॉइल पीएच जो है वो चाहिए 6 to 6.5 सॉइल का पीएच। उसके बाद नेक्स्ट है सोइंग मेथड, बुआई किस तरह से करते हैं। तो ये जो कटीली पालक है इसकी बुआई का भी तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा देसी पालक है। इसको भी सीधे बीज से बुआई करते हैं, डायरेक्ट सीड को फील्ड में सोइंग करते हैं। और बुआई का तरीका ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है या लाइन सोइंग भी हो सकता है, मीन छिड़काव विधि से भी हो सकता है और लाइन में भी सो किया जा सकता है। लाइन सोइंग बेटर माना गया है ना। अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं तो रो टू रो स्पेसिंग 25 to 35 सेंटीमीटर होगी और एक ही रो में प्लांट से प्लांट की या पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीड्स आर सोन अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर डीप, और बीज को कितनी गहराई में डाला जाता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई में। देखिए किसी भी बीज को अगर आपको ये जानना है कि कितनी गहराई में डालना है, बीज का साइज कुछ भी हो, बीज का साइज कुछ भी हो, पर अगर आपको ये जानना है कि किस बीज को कितनी गहराई में डालना चाहिए, तो आप इतना एक थंब रूल है कि बीज को उसकी साइज का 2.5 गुना, कोई भी बीज हो उसकी साइज के आधार, साइज का 2.5 गुना जो है गहराई में ज़मीन में डालना चाहिए। मीन्स उसके साइज़ के 2.5 गुना ज़्यादा, 2.5 टाइम्स जो है ज़्यादा समझ करके उतनी गहराई में जो है बीज को बोना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन द नॉर्दर्न प्लेन सीड्स आर सोन इन जून टू नवंबर। मीन्स उत्तरी भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जून से नवंबर तक में बुआई की जाती है, और जो एक्जोटिक वेराइटीज़ हैं, मतलब जो यूरोपियन वेराइटीज़ हैं, उनको हम सितंबर अक्टूबर में सोइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन वेराइटीज़ जो हैं उनको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, वो वार्म टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम सितंबर अक्टूबर में बुआई करते हैं। और जो इंडियन वेराइटीज़ हैं उनको हम जून जुलाई अगस्त से भी बुआई करते हैं, तो हम नवंबर मतलब जो है सीड जर्मिनेट कर जाता है और हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। हिल्स में, पहाड़ी इलाकों में जुलाई का जो सोइंग का जो टाइम होता है वो है जुलाई अगस्त। सीड रेट कितना होगा इसका? सीड रेट है 25 से 35 केजी पर हेक्टेयर, मतलब 25 से 35 केजी पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 1 हेक्टेयर में बुआई करनी है तो आपके पास इसका 25 से 35 केजी पर हेक्टेयर के आसपास बीज होना चाहिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए। उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट इसकी FYM 20 to 25 टन जो है अप्लाई करेंगे जब हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान, बुआई से पहले जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं तभी हम 20 से 25 टन FYM अप्लाई कर देंगे सॉइल में, जिससे कि सॉइल में सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर हो जाए। और उसी टाइम पर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे नाइट्रोजन 20 से 25 केजी और फॉस्फोरस जो है 60 केजी और पोटास 60 केजी वो भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र सफिशेंट क्वांटिटी में देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लीफी वेजिटेबल क्रॉप ले रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्योंकि लीफी वेजिटेबल में लीफ जो है इकोनॉमिक पार्ट है, तो इसका लीफ जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ज़रूरी है, तो इसलिए हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीफ प्रोडक्शन हो। उसके बाद जब आपने सोइंग कर देंगे, फील्ड प्रिपरेशन के दौरान जो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देंगे, फिर बीज बुआई कर देंगे, तो बीज बुआई के 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है ना। तो उस हार्वेस्टिंग, पहली हार्वेस्टिंग के बाद फिर से आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे ताकि दूसरी हार्वेस्टिंग आप ले सकें, क्योंकि पौधे को हम जड़ से हार्वेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ लीव्स उसकी कटिंग करते हैं, बाकी जो है रूट को हम सॉइल में एज इट इज़ रहने देते हैं, जिससे कि जो नए टिलर्स हैं वो फिर से फॉर्म होते हैं, दोबारा से आते हैं, है ना। तो हर बार की कटाई के बाद 20 से 25 केजी नाइट्रोजन जो है छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद इरिगेशन,
द क्रॉप इज इरीगेटेड एट 10 to 12 days इंटरवल इन विंटर। अगर सर्दियों का टाइम है तो 10 से 12 दिन के इंटरवल पे हम इरीगेशन करेंगे, और अगर रेनी सीजन का टाइम है तो इरीगेशन की ज़रूरत नहीं है। समर्स में हम इसको लंबे समय तक जो है कल्टीवेशन नहीं करते हैं, लेकिन एज अ रिक्वायरमेंट, मतलब टेम्परेचर के आधार पर या क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन के आधार पर हम जो है इरीगेशन को डिसाइड कर सकते हैं। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप लीफी वेजिटेबल क्रॉप ले रहे हैं और आप बार बार नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी क्रॉप ग्रो करेगी, बहुत सारी वीड्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, इवन क्रॉप से भी ज़्यादा तेज। तो इसलिए आपको बहुत समय समय पर जो है वीड फ्री रखना ही पड़ेगा प्लॉट को अपने, जिससे कि आपकी जो पालक है, जो फसल है, वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो जो है टू लाइट होइंग, मतलब हल्की निराई और निराई गुड़ाई जो है वो ज़रूरी है अर्ली स्टेज में, ताकि वीड ग्रोथ ना हो और आपकी क्रॉप जो है वो क्विकली जो है वो ग्रो कर जाए। हर बार फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद हो सकता है आपको वीड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आपको मैनुअल वीडिंग जो है उसको जो है वो मैनुअल वीडिंग को आपको प्रमोट करना है। नेक्स्ट आती है स्टेज हार्वेस्टिंग की, क्योंकि ये क्रॉप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड की नहीं होती है, लीफ ही हमें हार्वेस्ट करनी होती है। तो क्रॉप जो है बुआई के 25 से 30 दिन के बाद पालक जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, मीन्स महीने भर के बाद। तो महीने भर के बाद हम पहली कटाई लेते हैं पालक को, उसके बाद 4 से 6 कटिंग हम 15-20 दिन के इंटरवल पर ले सकते हैं। मीन्स जैसे आपने पहली कटाई की 1 महीने बाद, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद फिर दूसरी कटाई कर सकते हैं, फिर 15 से 20 दिन के बाद फिर तीसरी कटाई, फिर 15 से 20 दिन के बाद चौथी कटाई। तो इस तरह से 4 से 6 बार आप जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं, और हर कटाई के बाद आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है स्मॉल अमाउंट में, जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहे। और कोशिश करना चाहिए कि लीव्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड ना हो कटाई के समय, क्योंकि लीव्स ही वेजिटेटिव पार्ट, अगर लीव्स इंजर्ड हो जाएंगी तो लीव को लंबे समय तक आप जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, आप उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। और कटाई का जो टाइम है वो मॉर्निंग आवर्स में ही होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में लीव्स में जो है वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, लीव्स स्टर्जिड होती हैं, और अगर लीव्स में वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी और पत्ता जल्दी मुरझाएगा नहीं। मीन्स ईजिली आप 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर पालक को जो है बेच सकते हैं। ईल्ड जो इसमें देखी गई है वो एवरेज ईल्ड विलायती पालक में 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और वैरायटी के बेस पे 10 से 15 टन पर हेक्टेयर ईल्ड इसमें ऑब्टेन करते हैं। तो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस है विलायती पालक की। मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, ये बहुत इजी है। देसी पालक और विलायती पालक दोनों का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हाँ कुछ चीज़ों को लेकर के डिसिमिलैरिटी है, जैसे क्रोमोसोम नंबर है, टेट्रामॉर्फिक सेक्स फॉर्म है, तो इन चीज़ों को या वेराइटीज़ है, तो इन चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पूछे जाते हैं। तो जिस जगह पर जिस क्रॉप को लेकर के मीन्स कोई स्पेशल फीचर हो तो उसको वहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि इस क्रॉप में ये चीज़ है और इस क्रॉप में दूसरी चीज़ है ना, जिससे कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि स्पेनेशिया ओलिरेशिया की बात कर रहा है या बुइटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस की बात हो रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।